क्या नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है? बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। तुम्हारी बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच, अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। को अटिल टेस्ट में दिल मूवी के बारे में बताती हूँ। स्टॉली हिंक्स द्वारा निर्देशित और एंथनी हॉपकिंस और एडमंड योनिची अभिनीत 2001 की अमेरिकन रहस्यमय नाटक फिल्म है। यह स्टीफन किंग के डार्क ड्राइवर टैनी इनग्लोमेन इन योनी कैस्टिन से स्थलीय रूप से अनुलित है। 1999 में के सहकारी हार्ड इन एटलांटिस में एक उपन्यास है, जिसके बाद फिल्म का नाम दिया गया था। निर्देशित स्टीफन हिंकस पटकथा की है। विलियम गॉडमैन पर आधारित एल्टिक्सन में दिल स्टीफन किंग द्वारा निर्मित कैरी हेनरिमन्स अभिनीत एंथनी हॉपकिंस, एंथनी येलेनिचिन, आशा डेगनी, मिका ब्रेमन, डेविड मर्सी, छायांकी पू और त्रिशोवेंसी द्वारा संपादित पी क्रेमल। संगीत दिया है माइकल ट्रेसी। उत्पादक कंपनियां क्लैसी रिक एंटरटेनमेंट, विले रोड शो पिक्चर्स, एनपी एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित। वेन्यू पिक्चर्स रिलीज की तारीख 28 सितंबर 2001। कार्यकारी समय 101 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 31 मिलियन। यह फिल्म सिनेमेटोग्राफर पीटर सोविट को समर्पित है, जिनकी रिलीज से कुछ महीने पहले दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी। मध्यम आयु वर्ग के फोटोग्राफी और व्यावसायिक रोबोट वीवी गारफील्ड यह जानने के बाद अपने पुराने गृहनगर लौटते हैं कि उनके सबसे अच्छे दोस्त सजा गए सैनिक जॉनी स्लेवन की एक यातायात दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, और अपने अतीत को याद करना शुरू कर देते हैं। जब वह एक प्रत्येक घर का दौरा करते हैं तो उन्हें इस्तेमाल किया जिन्होंने के लिए 1960 के दशक की गर्मियों के दौरान एक 11 वर्ष भाभी अपनी विधवा मां सब क्रेडिट लिजी गारफील्ड के साथ रखा था। और उसके 2 दोस्त हैं, कैली केरीवर और सूली। उन्हें एक साथ कई चीज़ों का अनुभव किया, जिसमें से सबसे रहस्यमय डेथ प्रेगेटन नामक एक बड़े सज्जन से मिलता था, जिससे लिजी एक वार्ड के रूप में लेता है। डेली अकेले बॉबी को अपने पंखों के नीचे ले जाता है, जबकि उसकी मां अपने काम में व्यस्त है।
दोनों एक पिता पुत्र के बंधन का निर्माण करते हैं और यह धीरे धीरे स्पष्ट हो जाता है कि डैड के पास कुछ मानसिक और टेलीविज़न लैचिंग शक्तियाँ हैं। इन्हीं शक्तियों की वजह से वेटिकन इस नींद वाले शहर में आगे हैं। नियत समय में डैड बीबी को यह ज्ञान सौंपता है कि वह लो मैन की पकड़ से बच गया है। अजीब लोग जो उसे अपने नियंत्रण में वापस लेने के लिए कुछ भी नहीं रोकेंगे। बॉबी के दिमाग को पकड़ने के बाद और यह महसूस करने के बाद कि लड़का साइकिल रखने का सपना देखता है। टाइटल कृपया एक समाचार पत्र को जोर से पकड़ने के बदले में बॉबी को प्रति सप्ताह एक की पेशकश करता है। बॉबी जल्दी से समझ जाता है कि डैड के मन में कुछ और उद्देश्य है। रहस्यमय तरीके से डैड ने बॉबी को नवीन पुरुषों के किसी लक्ष्य की तलाश में पड़ोसों पर नज़र रखने के लिए कहा, जैसे लापता पालतू जानवरों के बारे में घोषणा। बॉबी एक को देखता है लेकिन उन्हें नए दोस्तों को खोजने के डर से डैड को नहीं पाता। बॉबी कैरल और जॉनी का स्थानीय शहर के धमकाने वाले हैरी डॉलर के साथ लगातार संघर्ष करते हैं, जिससे डैड उसके दिमाग में देखकर और यह पता लगाने में सक्षम है कि उसकी हिंसा का इस्तेमाल इस तथ्य को छिपाने के लिए किया जाता है कि वह गुप्त रूप से एक कृषि डगरस है। हालांकि एक बंदूक पर हैरी कैरल को पेशकश करता है और घायल करता है, और जब टैनी उसे उसके मोबाइल बलात्कार के लिए जानने के बाद आती है और गलती से मानती है कि जैटी एक बाल मिस्टर है, उसका सम्मान डैटिल की क्षमता से होता है कि वह उसे एक बारे में सच्चाई बता सके कि वह किसी दौर से गुजर रही है। इसका व्यवहार उसके बेटे के साथ उसके को कैसे प्रभावित कर रहा है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। को अटिल टेस्ट में दिल मूवी के बारे में बताती हूँ। स्टॉली हिंक्स द्वारा निर्देशित और एंथनी हॉपकिंस और एडमंड योनिची अभिनीत 2001 की अमेरिकन रहस्यमय नाटक फिल्म है। यह स्टीफन किंग के डार्क ड्राइवर टैनी इनग्लोमैन इन योनी कैस्टिन से स्थलीय रूप से अनुलित है। 1999 में के सहकारी हार्ड इन एटलांटिस में एक उपन्यास है, जिसके बाद फिल्म का नाम दिया गया था। निर्देशित स्टीफन हिंक्स पटकथा की है। विलियम गॉडमैन पर आधारित एल्टिक्सन में दिल स्टीफन किंग द्वारा निर्मित कैरी हेनरिमन्स अभिनीत एंथनी हॉपकिंस, एंथनी येलेनिचिन, आशा डेगनी, मिका ब्रेमन, डेविड मर्सी, छायांकी पू और त्रिशो वेंसी द्वारा संपादित पी क्रेमल संगीत दिया है। माइकल ट्रेसी उत्पादक कंपनियां क्लैसी रिक एंटरटेनमेंट, विल्ले रोड शो पिक्चर्स, एनपी एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित, वेन्यू पिक्चर्स रिलीज
रिलीज़ की तारीख 28 सितंबर 2001। कार्यकारी समय 101 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 31 मिलियन। यह फिल्म सिनेमेटोग्राफ्ट पीटर सोविट को समर्पित है, जिनकी रिलीज से कुछ महीने पहले दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी। मध्यम आयु वर्ग के फोटोग्राफी और व्यावसायिक रोबोट बीबी गारफील्ड यह जानने के बाद अपने पुराने गृहनगर लौटते हैं कि उनके सबसे अच्छे दोस्त सजा गए सैनिक जॉनी स्लेवन की एक यातायात दुर्घटना में मृत्यु हो गई है और अपने अतीत को याद करना शुरू कर देते हैं। जब वह एक प्रत्येक घर का दौरा करते हैं तो उन्हें इस्तेमाल किया जिन्होंने के लिए 1960 के दशक की गर्मियों के दौरान एक 11 वर्ष बॉबी अपनी विधवा मां सब क्रेडिट लिजी गारफील्ड के साथ रखा था और उसके दो दोस्त हैं क्रैली केरिवर और सूली। उन्हें एक साथ कई चीज़ों का अनुभव किया, जिसमें से सबसे रहस्यमयी डेट प्रेगेटन नामक एक बड़े सज्जन से मिलता था, जिससे लिजी एक वार्ड के रूप में लेता है। डेली अकेले बॉबी को अपने पंखों के नीचे ले जाता है, जबकि उसकी मां अपने काम में व्यस्त है। दोनों एक पिता पुत्र के बंधन का निर्माण करते हैं और यह धीरे धीरे स्पष्ट हो जाता है कि डैड के पास कुछ मानसिक और टेलीविज़न लैचिंग शक्तियां हैं। इन्हीं शक्तियों की वजह से ब्रेटिगन इस नींद वाले शहर में आगे हैं। नियत समय में डैड बीबी को यह ज्ञान सौंपता है कि वह लो मैन की पकड़ से बच गया है। अजीब लोग जो उसे अपने नियंत्रण में वापस लेने के लिए कुछ भी नहीं रोकेंगे। बॉबी के दिमाग को पकड़ने के बाद और यह महसूस करने के बाद कि लड़का साइकिल रखने का सपना देखता है। टाइटल कृपया एक समाचार पत्र को जोर से पकड़ने के बदले में बॉबी को प्रति सप्ताह एक की पेशकश करता है। बॉबी जल्दी से समझ जाता है कि डैड के मन में कुछ और उद्देश्य है। रहस्यमयी तरीके से डैड ने बॉबी को नवीन पुरुषों के किसी लक्ष्य की तलाश में पड़ोसों पर नज़र रखने के लिए कहा, जैसे लापता पालतू जानवरों के बारे में घोषणा। बॉबी एक को देखता है, लेकिन उन्हें नए दोस्तों को खोजने के डर से डैड को नहीं पाता। बॉबी कैरल और जॉनी का स्थानीय शहर के धमकाने वाले हैरी डॉलर के साथ लगातार संघर्ष करते हैं, जिससे डैड उसके दिमाग में देखकर और यह पता लगाने में सक्षम है कि उसकी हिंसा का इस्तेमाल इस तथ्य को छिपाने के लिए किया जाता है कि वह गुप्त रूप से एक क्रेसी ड्रग्स है। हालांकि एक बंदूक पर हैरी कैरल को पेशकश करता है और घायल करता है, और जब टैनी उसे उसके मोबाइल बलात्कार के लिए जानने के बाद आती है और गलती से मानती है कि जैटी एक बाल मेस्टल है, उसका सम्मान डैटिल की क्षमता से होता है कि वह उसे एक बारे में सच्चाई बता सके कि वह किसी दौर से गुजर रही है। इसका व्यवहार उसके बेटे के साथ उसके को कैसे प्रभावित कर रहा है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो
पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। को अटिल टेस्ट में दिल मूवी के बारे में बताती हूँ। स्टॉली हिंक्स द्वारा निर्देशित और एंथनी हॉपकिंस और एडमंड योनिची अभिनीत 2001 की अमेरिकन रहस्यमय नाटक फिल्म है। यह स्टीफन किंग के डार्क ड्राइवर टैनी इनग्लोमैन इनयोनी कैस्टिन से स्थलीय रूप से अनुलित है। 1999 में के सहकारी हार्ड इन एटलांटिस में एक उपन्यास है जिसके बाद फिल्म का नाम दिया गया था। निर्देशित स्टीफन हिंक्स पटकथा की है। विलियम गॉडमैन पर आधारित एल्टिक्सन में दिल स्टीफन किंग द्वारा निर्मित कैरी हेनरिमन्स अभिनीत एंथनी हॉपकिंस, एंथनी येलेनिचिन, आशा डेगनी, मिका ब्रेमन, डेविड मर्सी, छायांकि पू और त्रिशो वेंसी द्वारा संपादित पी क्रेमल। संगीत दिया है माइकल ट्रेसी। उत्पादक कंपनियां क्लैसी रिक एंटरटेनमेंट, विले रोड शो पिक्चर्स, एनपी एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित। वेन्यू पिक्चर्स रिलीज की तारीख 28 सितंबर 2001। कार्यकारी समय 101 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 31 मिलियन। यह फिल्म सिनेमेटोग्राफर पीटर सोविट को समर्पित है, जिनकी रिलीज से कुछ महीने पहले दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी। मध्यम आयु वर्ग के फोटोग्राफी और व्यावसायिक रोबोट बीबी गारफील्ड यह जानने के बाद अपने पुराने गृहनगर लौटते हैं कि उनके सबसे अच्छे दोस्त सजा गए सैनिक जॉनी सुलिवन की एक यातायात दुर्घटना में मृत्यु हो गई है और अपने अतीत को याद करना शुरू कर देते हैं। जब वह एक प्रत्येक घर का दौरा करते हैं तो उन्हें इस्तेमाल किया जिन्होंने के लिए 1960 के दशक की गर्मियों के दौरान एक 11 वर्ष बॉबी अपनी विधवा मां सब क्रेडिट लिजी गारफील्ड के साथ रखा था और उसके दो दोस्त हैं कैली केरिवर और सुली। उन्हें एक साथ कई चीज़ों का अनुभव किया जिसमें से सबसे रहस्यमय डेथ प्रेगेटन नामक एक बड़े सज्जन से मिलता था जिससे लिजी एक वार्ड के रूप में लेता है। डेली अकेले बॉबी को अपने पंखों के नीचे ले जाता है जबकि उसकी मां अपने काम में व्यस्त है। दोनों एक पिता पुत्र के बंधन का निर्माण करते हैं और यह धीरे धीरे स्पष्ट हो जाता है कि डेथ के पास कुछ मानसिक और टेलीविजन लैचिंग शक्तियां हैं। इन्हीं शक्तियों की वजह से ब्रेटिगन इस नींद वाले शहर में आगे हैं। नियत समय में डेथ बीबी को यह ज्ञान सौंपता है कि वह लो मैन की पकड़ से बच गया है। अजीब लोग जो उसे अपने नियंत्रण में वापस लेने के लिए कुछ भी नहीं रोकेंगे। बॉबी के दिमाग को पकड़ने के बाद और यह महसूस करने के बाद कि लड़का साइकिल रखने का सपना देखता है। टाइटल कृपया एक समाचार पत्र को
जोर से पकड़ने के बदले में बॉबी को प्रति सप्ताह एक की पेशकश करता है। बॉबी जल्दी से समझ जाता है कि डैड के मन में कुछ और उद्देश्य है। रहस्यमय तरीके से डैड ने बॉबी को नवीन पुरुषों के किसी लक्ष्य की तलाश में पड़ोसों पर नज़र रखने के लिए कहा, जैसे लापता पालतू जानवरों के बारे में घोषणा। बॉबी एक को देखता है, लेकिन उन्हें नए दोस्तों को खोजने के डर से डैड को नहीं पाता। बॉबी कैरल और जॉनी का स्थानीय शहर के धमकाने वाले हैरी डॉलर के साथ लगातार संघर्ष करते हैं, जिससे डैड उसके दिमाग में देखकर और यह पता लगाने में सक्षम है कि उसकी हिंसा का इस्तेमाल इस तथ्य को छिपाने के लिए किया जाता है कि वह गुप्त रूप से एक कृषि ड्रग्स है। हालांकि एक बंदूक पर हैरी कैरल को पेशकश करता है और घायल करता है, और जब टैनी उसे उसके मोबाइल बलात्कार के लिए जानने के बाद आती है और गलती से मानती है कि जैटी एक बाल मिस्टर है, उसका सम्मान डैटिल की क्षमता से होता है कि वह उसे एक बारे में सच्चाई बता सके कि वह किसी दौर से गुजर रही है। इसका व्यवहार उसके बेटे के साथ उसके को कैसे प्रभावित कर रहा है। यह वीडियो यही समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। को अटिल टेस्ट में दिल मूवी के बारे में बताती हूँ। स्टॉली हिंक्स द्वारा निर्देशित और एंथनी हॉपकिंस और एडमंड योनिची अभिनीत 2001 की अमेरिकन रहस्यमय नाटक फिल्म है। यह स्टीफन किंग के डार्क ड्राइवर टैनी इनग्लोमैन योनी कैस्टिन से स्थलीय रूप से अनुलित है। 1999 में के सहकारी हार्ड इन एटलांटिस में एक उपन्यास है, जिसके बाद फिल्म का नाम दिया गया था। निर्देशित स्टीफन हिंक्स पटकथा की है। विलियम गॉडमैन पर आधारित एडप्टेशन में दिल स्टीफन किंग द्वारा निर्मित कैरी हेनरिमन्स अभिनीत एंथनी हॉपकिंस, एंथनी येलेनिचिन, आशा डेगनी, मिका ब्रेमन, डेविड मर्सी, छायांकि पू और त्रिशोवेंसी द्वारा संपादित पी क्रेमल। संगीत दिया है माइकल ट्रेसी। उत्पादक कंपनियां क्लैसिक रिक एंटरटेनमेंट, विले रोड शो पिक्चर्स, एनपी एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित। वेन्यू पिक्चर्स रिलीज की तारीख 28 सितंबर 2001। कार्यकारी समय 101 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 31 मिलियन। यह फिल्म सिनेमेटोग्राफर पीटर सोविट को समर्पित है, जिनकी रिलीज से कुछ महीने पहले दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी। मध्यम आयु वर्ग के फोटोग्राफी और व्यावसायिक रोबोट बीबी गारफील्ड यह जानने के बाद अपने पुराने गृहनगर लौटते हैं कि उनके सबसे अच्छे
दोस्त सहाजा गए सैनिक जॉनी स्लेवन की एक यातायात दुर्घटना में मृत्यु हो गई है और अपने अतीत को याद करना शुरू कर देते हैं। जब वह एक प्रत्येक घर का दौरा करते हैं तो उन्हें इस्तेमाल किया जिन्होंने के लिए 1960 के दशकों की गर्मियों के दौरान एक 11 वर्ष बॉबी अपनी विधवा मां सब क्रेडिट लिजी गारफील्ड के साथ रखा था और उसके दो दोस्त हैं क्रैली केरिवर और सूली। उन्हें एक साथ कई चीज़ों का अनुभव किया जिसमें से सबसे रहस्यमयी डेट प्रेगेटन नामक एक बड़े सज्जन से मिलता था जिससे लिजी एक वार्ड के रूप में लेता है। डेली अकेले बॉबी को अपने पंखों के नीचे ले जाता है जबकि उसकी मां अपने काम में व्यस्त है। दोनों एक पिता पुत्र के बंधन का निर्माण करते हैं और यह धीरे धीरे स्पष्ट हो जाता है कि डैड के पास कुछ मानसिक और टेलीविज़न लैचिंग शक्तियां हैं। इन्हीं शक्तियों की वजह से वेटिकन इस नींद वाले शहर में आगे हैं। नियत समय में डैड बीबी को यह ज्ञान सौंपता है कि वह लो मैन की पकड़ से बच गया है। अजीब लोग जो उसे अपने नियंत्रण में वापस लेने के लिए कुछ भी नहीं रोकेंगे। बॉबी के दिमाग को पकड़ने के बाद और यह महसूस करने के बाद कि लड़का साइकिल रखने का सपना देखता है। टाइटल कृपया एक समाचार पत्र को जोर से पकड़ने के बदले में बॉबी को प्रति सप्ताह एक की पेशकश करता है। बॉबी जल्दी से समझ जाता है कि डैड के मन में कुछ और उद्देश्य है। रहस्यमयी तरीके से डैड ने बॉबी को नवीन पुरुषों के किसी लक्ष्य की तलाश में पड़ोसों पर नज़र रखने के लिए कहा जैसे लापता पालतू जानवरों के बारे में घोषणा। बॉबी एक को देखता है लेकिन उन्हें नए दोस्तों को खोजने के डर से डैड को नहीं पाता। बॉबी कैरल और जॉनी का स्थानीय शहर के धमकाने वाले हैरी डॉलर के साथ लगातार संघर्ष करते हैं जिससे डैड उसके दिमाग में देखकर और यह पता लगाने में सक्षम है कि उसकी हिंसा का इस्तेमाल इस तथ्य को छिपाने के लिए किया जाता है कि वह गुप्त रूप से एक कृषि ड्रग्स है। हालांकि एक बंदूक पर हैरी कैरल को पेशकश करता है और घायल करता है और जब टैनी उसे उसके मोबाइल बलात्कार के लिए जानने के बाद आती है और गलती से मानती है कि जैटी एक बाल मेस्टल है। उसका सम्मान डैटिल की क्षमता से होता है कि वह उसे एक बारे में सच्चाई बता सके कि वह किसी दौर से गुजर रही है। इसका व्यवहार उसके बेटे के साथ उसके को कैसे प्रभावित कर रहा है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। को अटिल टेस्ट में दिल मूवी के बारे में बताती हूँ। स्टॉली हिंक्स द्वारा निर्देशित और एंथनी हॉपकिंस और एडमंड योनिची अभिनीत 2001 की अमेरिकन रहस्यमयी नाटक फिल्म है। यह स्टीफन किंग के डार्क ड्राइवर टैनी इनग्लोमैन इन योनी कैस्टिन से स्थलीय रूप से अनुलित है। 1999 में के सहकारी हार्ड इन एटलांटिस में एक उपन्यास
है, जिसके बाद फिल्म का नाम दिया गया था। निर्देशित स्टीफन हिंकस पटकथा की है। विलियम गॉडमैन पर आधारित एल्टिक्सन में दिल स्टीफन किंग द्वारा निर्मित। कैरी हेनरिमन्स, अभिनीति एंथनी हटकिंसी, एंथनी येलेनिचिन, आशा डेगनी, मिका ब्रेमन, डेविड मर्सी, छायांकी पू और त्रिशो वेंसी द्वारा संपादित। पी क्रेमल, संगीत दिया है माइकल ट्रेसी। उत्पादक कंपनियां क्लेसी रिक एंटरटेनमेंट, विल्ले रोड शो पिक्चर्स, एनपी एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित। वेन्यू पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 28 सितंबर 2001। कार्यकारी समय 101 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 31 मिलियन। यह फिल्म सिनेमेटोग्राफ्ट पीटर सोविट को समर्पित है, जिनकी रिलीज से कुछ महीने पहले दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी। मध्यम आयु वर्ग के फोटोग्राफी और व्यावसायिक रोबोट बीबी गारफील्ड यह जानने के बाद अपने पुराने गृहनगर लौटते हैं कि उनके सबसे अच्छे दोस्त सजा गए सैनिक जॉनी स्लेवन की एक यातायात दुर्घटना में मृत्यु हो गई है और अपने अतीत को याद करना शुरू कर देते हैं। जब वह एक प्रेतीय घर का दौरा करते हैं तो उन्हें इस्तेमाल किया जिन्होंने के लिए 1960 के दशक की गर्मियों के दौरान एक 11 वर्ष बॉबी अपनी विधवा मां सब क्रेडिट लिजी गारफील्ड के साथ रखा था और उसके दो दोस्त हैं, कैली केरिवर और सुली। उन्हें एक साथ कई चीज़ों का अनुभव किया, जिसमें से सबसे रहस्यमयी डेट प्रेगेटन नामक एक बड़े सज्जन से मिलता था, जिससे लिजी एक वार्ड के रूप में लेता है। डेली अकेले बॉबी को अपने पंखों के नीचे ले जाता है, जबकि उसकी मां अपने काम में व्यस्त है। दोनों एक पिता पुत्र के बंधन का निर्माण करते हैं और यह धीरे धीरे स्पष्ट हो जाता है कि डेट के पास कुछ मानसिक और टेलीविजन लैचिंग शक्तियां हैं। इन्हीं शक्तियों की वजह से वेटिकन इस नींद वाले शहर में आगे हैं। नियत समय में डेट बीबी को यह ज्ञान सौंपता है कि वह लो मैन की पकड़ से बच गया है। अजीब लोग जो उसे अपने नियंत्रण में वापस लेने के लिए कुछ भी नहीं रोकेंगे। बॉबी के दिमाग को पकड़ने के बाद और यह महसूस करने के बाद कि लड़का साइकिल रखने का सपना देखता है। टाइटल कृपया एक समाचार पत्र को जोर से पकड़ने के बदले में बॉबी को प्रति सप्ताह एक की पेशकश करता है। बॉबी जल्दी से समझ जाता है कि डेट के मन में कुछ और उद्देश्य है। रहस्यमयी तरीके से डेट ने बॉबी को नवीन पुरुषों के किसी लक्ष्य की तलाश में पड़ोसों पर नज़र रखने के लिए कहा, जैसे लापता पालतू जानवरों के बारे में घोषणा। बॉबी एक को देखता है, लेकिन उन्हें नए दोस्तों को खोजने के डर से डेट को नहीं पाता। बॉबी कैरल और जॉनी का स्थानीय शहर के धमकाने वाले हैरी डॉलर के साथ लगातार संघर्ष करते हैं, जिससे डेट उसके
दिमाग में देखकर और यह पता लगाने में समक्ष है कि उसकी हिंसा का इस्तेमाल इस तथ्य को छिपाने के लिए किया जाता है कि वह गुप्त रूप से एक कृषि डग्रस है। हालांकि एक बंदूक पर हैरी कैरल को पेशकश करता है और घायल करता है, और जब टैनी उसे उसके मुग़ल बलात्कार के लिए जानने के बाद आती है और गलती से मानती है कि टैटी एक बाल मिस्टर है, उसका सम्मान डैटिल की क्षमता से होता है कि वह उसे एक बारे में सच्चाई बता सके कि वह किसी दौर से गुजर रही है। इसका व्यवहार उसके बेटे के साथ उसके को कैसे प्रभावित कर रहा है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपको अटिल टेस्ट में दिल मूवी के बारे में बताती हूँ। स्टॉली हिंक्स द्वारा निर्देशित और एंथनी हॉपकिंस और एडमंड योनिची अभिनीत 2001 की अमेरिकन रहस्यमय नाटक फिल्म है। यह स्टीफन किंग के डार्क ड्राइवर टैनी इनग्लोमेन इन योनी कैस्टिन से स्थलीय रूप से अनुलित है। 1999 में के सहकारी हार्ड इन एटलांस में एक उपन्यास है, जिसके बाद फिल्म का नाम दिया गया था। निर्देशित स्टीफन हिंक्स पटकथा की है। विलियम गॉडमैन पर आधारित एल्टिक्सन में दिल स्टीफन किंग द्वारा निर्मित कैरी हेनरिमन्स अभिनीत एंथनी हॉपकिंस, एंथनी येलेनिचिन, आशा डेगनी, मिका ब्रेमन, डेविड मर्सी, छायांकी पू और त्रिशो वेंसी द्वारा संपादित पी क्रेमल। संगीत दिया है माइकल ट्रेसी। उत्पादक कंपनियां क्लैसी रिक एंटरटेनमेंट, विले रोड शो पिक्चर्स, एनपी एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित। वेन्यू पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 28 सितंबर 2001। कार्यकारी समय 101 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 31 मिलियन। यह फिल्म सिनेमेटोग्राफर पीटर सोविट को समर्पित है, जिनकी रिलीज से कुछ महीने पहले दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी। मध्यम आयु वर्ग के फोटोग्राफी और व्यावसायिक रोबोट बीबी गारफील्ड यह जानने के बाद अपने पुराने गृहनगर लौटते हैं कि उनके सबसे अच्छे दोस्त सजा गए सैनिक जॉनी स्लेवन की एक यातायात दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, और अपने अतीत को याद करना शुरू कर देते हैं। जब वह एक प्रत्येक घर का दौरा करते हैं तो उन्हें इस्तेमाल किया जिन्होंने के लिए 1960 के दशक की गर्मियों के दौरान एक 11 वर्ष बॉबी अपनी विधवा मां सब क्रेडिट लिजी गारफील्ड के साथ रखा था, और उसके दो दोस्त हैं कैली केरीवर और सुली। उन्हें एक साथ कई चीज़ों का अनुभव किया, जिसमें से सबसे रहस्यमय डेट प्रेगेटन नामक एक बड़े सज्जन से मिलता था, जिससे लिजी एक वार्ड के रूप में लेता है।
डेली अकेले बॉबी को अपने पंखों के नीचे ले जाता है, जबकि उसकी माँ अपने काम में व्यस्त है। दोनों एक पिता पुत्र के बंधन का निर्माण करते हैं और यह धीरे धीरे स्पष्ट हो जाता है कि डैड के पास कुछ मानसिक और टेलीविज़न लैचिंग शक्तियाँ हैं। इन्हीं शक्तियों की वजह से वेटिकन इस नींद वाले शहर में आगे हैं। नियत समय में डैड बेबी को यह ज्ञान सौंपता है कि वह लो मैन की पकड़ से बच गया है। अजीब लोग जो उसे अपने नियंत्रण में वापस लेने के लिए कुछ भी नहीं रोकेंगे। बॉबी के दिमाग को पकड़ने के बाद और यह महसूस करने के बाद कि लड़का साइकिल रखने का सपना देखता है। टाइटल कृपया एक समाचार पत्र को जोर से पकड़ने के बदले में बेबी को प्रति सप्ताह एक की पेशकश करता है। बॉबी जल्दी से समझ जाता है कि डैड के मन में कुछ और उद्देश्य है। रहस्यमय तरीके से डैड ने बेबी को नवीन पुरुषों के किसी लक्ष्य की तलाश में पड़ोसों पर नज़र रखने के लिए कहा, जैसे लापता पालतू जानवरों के बारे में घोषणा। बॉबी एक को देखता है, लेकिन उन्हें नए दोस्तों को खोजने के डर से डैड को नहीं पाता। बॉबी केरल और जॉनी का स्थानीय शहर के धमकाने वाले हैरी डॉलर के साथ लगातार संघर्ष करते हैं, जिससे डैड उसके दिमाग में देखकर और यह पता लगाने में समक्ष है कि उसकी हिंसा का इस्तेमाल इस तथ्य को छिपाने के लिए किया जाता है कि वह गुप्त रूप से एक कृषि डगरस है। हालांकि एक बंदूक पर हैरी केरल को पेशकश करता है और घायल करता है, और जब टैनी उसे उसके मोबाइल बलात्कार के लिए जानने के बाद आती है और गलती से मानती है कि डैडी एक बाल मिस्टर है, उसका सम्मान डैटिल की क्षमता से होता है कि वह उसे एक बारे में सच्चाई बता सके कि वह किसी दौर से गुजर रही है। इसका व्यवहार उसके बेटे के साथ उसके को कैसे प्रभावित कर रहा है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। को अटिल टेस्ट में दिल मूवी के बारे में बताती हूँ। स्टॉली हिंक्स द्वारा निर्देशित और एंथनी हॉपकिंस और एडमंड योनिची अभिनीत 2001 की अमेरिकन रहस्यमय नाटक फिल्म है। यह स्टीफन किंग के डार्क ड्राइवर टैनी इनग्लोमैन इन योनी कैस्टिन से स्थलीय रूप से अनुलित है। 1999 में के सहकारी हार्ड इन एटलांस में एक उपन्यास है, जिसके बाद फिल्म का नाम दिया गया था। निर्देशित स्टीफन हिंक्स पटकथा की है। विलियम गॉडमैन पर आधारित एल्टिक्सन में दिल स्टीफन किंग द्वारा निर्मित कैरी हेनरिमन्स अभिनीत एंथनी हॉपकिंस, एंथनी येलेनिची, आशा डेगनी, मिका ब्रेमन, डेविड मर्सी, छायांकी पू और त्रिशो वेंसी द्वारा संपादित पी क्रेमल। संगीत दिया है माइकल ट्रेसी। उत्पादक कंपनियां क्लैसी रिक एंटरटेनमेंट, विल्ले रोड शो पिक्चर्स, एनपी एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित, वेन्यू पिक्चर्स रिलीज
रिलीज़ की तारीख 28 सितंबर 2001। कार्यकारी समय 101 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 31 मिलियन। यह फिल्म सिनेमेटोग्राफ्ट पीटर सोविट को समर्पित है, जिनकी रिलीज से कुछ महीने पहले दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी। मध्यम आयु वर्ग के फोटोग्राफी और व्यावसायिक रोबोट वीवी गारफिट यह जानने के बाद अपने पुराने गृहनगर लौटते हैं कि उनके सबसे अच्छे दोस्त सजा गए सैनिक जॉनी स्लेवन की एक यातायात दुर्घटना में मृत्यु हो गई है और अपने अतीत को याद करना शुरू कर देते हैं। जब वह एक प्रत्येक घर का दौरा करते हैं तो उन्हें इस्तेमाल किया जिन्होंने के लिए 1960 के दशक की गर्मियों के दौरान एक 11 वर्ष बॉबी अपनी विधवा मां सब क्रेडिट लिजी गारफिट के साथ रखा था और उसके दो दोस्त हैं क्रेली केरिवर और सूली। उन्हें एक साथ कई चीज़ों का अनुभव किया, जिसमें से सबसे रहस्यमयी डेट प्रेगेटन नामक एक बड़े सज्जन से मिलता था, जिससे लिजी एक वार्ड के रूप में लेता है। डेली अकेले बॉबी को अपने पंखों के नीचे ले जाता है, जबकि उसकी मां अपने काम में व्यस्त है। दोनों एक पिता पुत्र के बंधन का निर्माण करते हैं और यह धीरे धीरे स्पष्ट हो जाता है कि डैड के पास कुछ मानसिक और टेलीविज़न लैचिंग शक्तियां हैं। इन्हीं शक्तियों की वजह से ब्रेटिगन इस नींद वाले शहर में आगे हैं। नियत समय में डैड बीबी को यह ज्ञान सौंपता है कि वह लो मैन की पकड़ से बच गया है। अजीब लोग जो उसे अपने नियंत्रण में वापस लेने के लिए कुछ भी नहीं रोकेंगे। बॉबी के दिमाग को पकड़ने के बाद और यह महसूस करने के बाद कि लड़का साइकिल रखने का सपना देखता है। टाइटल कृपया एक समाचार पत्र को जोर से पकड़ने के बदले में बॉबी को प्रति सप्ताह एक की पेशकश करता है। बॉबी जल्दी से समझ जाता है कि डैड के मन में कुछ और उद्देश्य है। रहस्यमयी तरीके से डैड ने बॉबी को नवीन पुरुषों के किसी लक्ष्य की तलाश में पड़ोसों पर नज़र रखने के लिए कहा, जैसे लापता पालतू जानवरों के बारे में घोषणा। बॉबी एक को देखता है, लेकिन उन्हें नए दोस्तों को खोजने के डर से डैड को नहीं पाता। बॉबी कैरल और जॉनी का स्थानीय शहर के धमकाने वाले हैरी डॉलर के साथ लगातार संघर्ष करते हैं, जिससे डैड उसके दिमाग में देखकर और यह पता लगाने में सक्षम है कि उसकी हिंसा का इस्तेमाल इस तथ्य को छिपाने के लिए किया जाता है कि वह गुप्त रूप से एक क्रेसी डगलस है। हालांकि एक बंदूक पर हैरी कैरल को पेशकश करता है और घायल करता है, और जब टैनी उसे उसके मुग़ल बलात्कार के लिए जानने के बाद आती है और गलती से मानती है कि जैटी एक बाल मिस्टर है, उसका सम्मान डैटिल की क्षमता से होता है कि वह उसे एक बारे में सच्चाई बता सके कि वह किसी दौर से गुजर रही है। इसका व्यवहार उसके बेटे के साथ उसके को कैसे प्रभावित कर रहा है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो
पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। को अटिल टेस्ट में दिल मूवी के बारे में बताती हूँ। स्टॉली हिंक्स द्वारा निर्देशित और एंथनी हॉपकिंस और एडमंड योनिची अभिनीत 2001 की अमेरिकन रहस्यमय नाटक फिल्म है। यह स्टीफन किंग के डार्क ड्राइवर टैनी इनग्लोमेन इन योनी कैस्टिन से स्थलीय रूप से अनुलित है। 1999 में के सहकारी हार्ड इन एटलांटिस में एक उपन्यास है जिसके बाद फिल्म का नाम दिया गया था। निर्देशित स्टीफन हिंक्स पटकथा की है। विलियम गॉडमैन पर आधारित एल्टिक्सन में दिल स्टीफन किंग द्वारा निर्मित कैरी हेरिमन्स अभिनीत एंथनी हॉपकिंस, एंथनी येलेनिचिन, आशा डेगनी, मिका ब्रेमन, डेविड मर्सी, छायांकी पू और त्रिशो वेंसी द्वारा संपादित पी क्रेमल। संगीत दिया है माइकल ट्रेसी। उत्पादक कंपनियां क्लैसी रिक एंटरटेनमेंट, विले रोड शो पिक्चर्स, एनपी एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित। वेन्यू पिक्चर्स रिलीज की तारीख 28 सितंबर 2001। कार्यकारी समय 101 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 31 मिलियन। यह फिल्म सिनेमेटोग्राफर पीटर सोविट को समर्पित है, जिनकी रिलीज से कुछ महीने पहले दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी। मध्यम आयु वर्ग के फोटोग्राफी और व्यावसायिक रोबोट बीबी गारफील्ड यह जानने के बाद अपने पुराने गृहनगर लौटते हैं कि उनके सबसे अच्छे दोस्त सजा गए सैनिक जॉनी स्लेवन की एक यातायात दुर्घटना में मृत्यु हो गई है और अपने अतीत को याद करना शुरू कर देते हैं। जब वह एक प्रत्येक घर का दौरा करते हैं तो उन्हें इस्तेमाल किया जिन्होंने के लिए 1960 के दशक की गर्मियों के दौरान एक 11 वर्ष बॉबी अपनी विधवा मां सब क्रेडिट लिजी गारफील्ड के साथ रखा था और उसके दो दोस्त हैं कैली केरिवर और सूली। उन्हें एक साथ कई चीज़ों का अनुभव किया जिसमें से सबसे रहस्यमय डेथ प्रेगेटन नामक एक बड़े सज्जन से मिलता था जिससे लिजी एक वार्ड के रूप में लेता है। डेली अकेले बॉबी को अपने पंखों के नीचे ले जाता है जबकि उसकी मां अपने काम में व्यस्त है। दोनों एक पिता पुत्र के बंधन का निर्माण करते हैं और यह धीरे धीरे स्पष्ट हो जाता है कि डेथ के पास कुछ मानसिक और टेलीविज़न लैचिंग शक्तियां हैं। इन्हीं शक्तियों की वजह से ब्रेटिगन इस नींद वाले शहर में आगे हैं। नियत समय में डेथ बीबी को यह ज्ञान सौंपता है कि वह लो मैन की पकड़ से बच गया है। अजीब लोग जो उसे अपने नियंत्रण में वापस लेने के लिए कुछ भी नहीं रोकेंगे। बॉबी के दिमाग को पकड़ने के बाद और यह महसूस करने के बाद कि लड़का साइकिल रखने का सपना देखता है। टाइटल कृपया एक समाचार पत्र को
जोर से पकड़ने के बदले में बॉबी को प्रति सप्ताह एक की पेशकश करता है। बॉबी जल्दी से समझ जाता है कि डैड के मन में कुछ और उद्देश्य है। रहस्यमय तरीके से डैड ने बॉबी को नवीन पुरुषों के किसी लक्ष्य की तलाश में पड़ोसों पर नज़र रखने के लिए कहा, जैसे लापता पालतू जानवरों के बारे में घोषणा। बॉबी एक को देखता है, लेकिन उन्हें नए दोस्तों को खोजने के डर से डैड को नहीं पाता। बॉबी कैरल और जॉनी का स्थानीय शहर के धमकाने वाले हैरी डॉलर के साथ लगातार संघर्ष करते हैं, जिससे डैड उसके दिमाग में देखकर और यह पता लगाने में समक्ष है कि उसकी हिंसा का इस्तेमाल इस तथ्य को छिपाने के लिए किया जाता है कि वह गुप्त रूप से एक कृषि डग्लस है। हालांकि एक बंदूक पर हैरी कैरल को पेशकश करता है और घायल करता है, और जब टैनी उसे उसके मोबाइल बलात्कार के लिए जानने के बाद आती है और गलती से मानती है कि जैटी एक बाल मिस्टर है, उसका सम्मान डैटिल की क्षमता से होता है कि वह उसे एक बारे में सच्चाई बता सके कि वह किसी दौर से गुजर रही है। इसका व्यवहार उसके बेटे के साथ उसके को कैसे प्रभावित कर रहा है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। को अटिल टेस्ट में दिल मूवी के बारे में बताती हूँ। स्टॉली हिंक्स द्वारा निर्देशित और एंथनी हॉपकिंस और एडमंड योनिची अभिनीत 2001 की अमेरिकन रहस्यमय नाटक फिल्म है। यह स्टीफन किंग के डार्क ड्राइवर टैनी इनग्लोमैन योनी कैस्टिन से स्थलीय रूप से अनुलित है। 1999 में के सहकारी हार्ड इन एटलांटिस में एक उपन्यास है, जिसके बाद फिल्म का नाम दिया गया था। निर्देशित स्टीफन हिंक्स पटकथा की है। विलियम गॉडमैन पर आधारित एल्टिक्सन में दिल स्टीफन किंग द्वारा निर्मित कैरी हेनरिमन्स अभिनीत एंथनी हॉपकिंस, एंटनी येलेनिचिन, आशा डेगनी, मिका ब्रेमन, डेविड मर्सी, छायांकि पू और त्रिशोवेंसी द्वारा संपादित पी क्रेमल। संगीत दिया है माइकल ट्रेसी। उत्पादक कंपनियां क्लैसी रिक एंटरटेनमेंट, विले रोड शो पिक्चर्स, एनपी एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित। वेन्यू पिक्चर्स रिलीज की तारीख 28 सितंबर 2001। कार्यकारी समय 101 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 31 मिलियन। यह फिल्म सिनेमेटोग्राफर पीटर सोविट को समर्पित है, जिनकी रिलीज से कुछ महीने पहले दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी। मध्यम आयु वर्ग के फोटोग्राफी और व्यावसायिक रोबोट बीबी गारफील्ड यह जानने के बाद अपने पुराने गृहनगर लौटते हैं कि उनके सबसे अच्छे
दोस्त सहाजा गए सैनिक जॉनी स्लेवन की एक यातायात दुर्घटना में मृत्यु हो गई है और अपने अतीत को याद करना शुरू कर देते हैं। जब वह एक प्रत्येक घर का दौरा करते हैं तो उन्हें इस्तेमाल किया जिन्होंने के लिए 1960 के दशकों की गर्मियों के दौरान एक 11 वर्ष बॉबी अपनी विधवा माँ सब क्रेडिट लिजी गारफील्ड के साथ रखा था और उसके दो दोस्त हैं क्रेली केरिवर और सूली। उन्हें एक साथ कई चीज़ों का अनुभव किया जिसमें से सबसे रहस्यमयी डेट प्रेगेटन नामक एक बड़े सज्जन से मिलता था जिससे लिजी एक वार्ड के रूप में लेता है। डेली अकेले बॉबी को अपने पंखों के नीचे ले जाता है जबकि उसकी माँ अपने काम में व्यस्त है। दोनों एक पिता पुत्र के बंधन का निर्माण करते हैं और यह धीरे धीरे स्पष्ट हो जाता है कि डैड के पास कुछ मानसिक और टेलीविज़न लैचिंग शक्तियाँ हैं। इन्हीं शक्तियों की वजह से ब्रेटिगन इस नींद वाले शहर में आगे हैं। नियत समय में डैड बीबी को यह ज्ञान सौंपता है कि वह लो मैन की पकड़ से बच गया है। अजीब लोग जो उसे अपने नियंत्रण में वापस लेने के लिए कुछ भी नहीं रोकेंगे। बॉबी के दिमाग को पकड़ने के बाद और यह महसूस करने के बाद कि लड़का साइकिल रखने का सपना देखता है। टाइटल कृपया एक समाचार पत्र को जोर से पकड़ने के बदले में बॉबी को प्रति सप्ताह एक की पेशकश करता है। बॉबी जल्दी से समझ जाता है कि डैड के मन में कुछ और उद्देश्य है। रहस्यमयी तरीके से डैड ने बॉबी को नवीन पुरुषों के किसी लक्ष्य की तलाश में पड़ोसों पर नज़र रखने के लिए कहा जैसे लापता पालतू जानवरों के बारे में घोषणा। बॉबी एक को देखता है लेकिन उन्हें नए दोस्तों को खोजने के डर से डैड को नहीं पाता। बॉबी कैरल और जॉनी का स्थानीय शहर के धमकाने वाले हैरी डॉलर के साथ लगातार संघर्ष करते हैं जिससे डैड उसके दिमाग में देखकर और यह पता लगाने में सक्षम है कि उसकी हिंसा का इस्तेमाल इस तथ्य को छिपाने के लिए किया जाता है कि वह गुप्त रूप से एक कृषि डग्रस है। हालांकि एक बंदूक पर हैरी कैरल को पेशकश करता है और घायल करता है और जब टैनी उसे उसके मोबाइल बलात्कार के लिए जानने के बाद आती है और गलती से मानती है कि जैटी एक बाल मिस्टर है। उसका सम्मान डैटिल की क्षमता से होता है कि वह उसे एक बारे में सच्चाई बता सके कि वह किसी दौर से गुजर रही है। इसका व्यवहार उसके बेटे के साथ उसके को कैसे प्रभावित कर रहा है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। को अटिल टेस्ट में दिल मूवी के बारे में बताती हूँ। स्टॉली हिंक्स द्वारा निर्देशित और एंथनी हॉपकिंस और एडमंड योनिची अभिनीत 2001 की अमेरिकन रहस्यमयी नाटक फिल्म है। यह स्टीफन किंग के डार्क ड्राइवर टैनी इनग्लोमैन इन योनी कैस्टिन से स्थलीय रूप से अनुलित है। 1999 में के सहकारी हार्ड इन एटलांटिस में एक उपन्यास
है, जिसके बाद फिल्म का नाम दिया गया था। निर्देशित स्टीफन हिंकस पटकथा की है। विलियम गॉडमैन पर आधारित एल्टिक्शन में दिल स्टीफन किंग द्वारा निर्मित। कैरी हेनरिमन्स, अभिनीति एंथनी हटकिंसी, एंथनी येलेनिचिन, आशा डेगनी, मिका ब्रेमन, डेविड मर्सी, छायांकि पू और त्रिशोवेंसी द्वारा संपादित। पी क्रेमल, संगीत दिया है माइकल ट्रेसी। उत्पादक कंपनियां क्लेसी रिक एंटरटेनमेंट, विल्ले रोड शो पिक्चर्स, एनपी एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित। वेन्यू पिक्चर्स रिलीज की तारीख 28 सितंबर 2001। कार्यकारी समय 101 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 31 मिलियन। यह फिल्म सिनेमेटोग्राफर पीटर सोविट को समर्पित है, जिनकी रिलीज से कुछ महीने पहले दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी। मध्यम आयु वर्ग के फोटोग्राफी और व्यावसायिक रोबोट वीवी गारफील्ड यह जानने के बाद अपने पुराने गृहनगर लौटते हैं कि उनके सबसे अच्छे दोस्त सजा गए सैनिक जॉनी सुलेवन की एक यातायात दुर्घटना में मृत्यु हो गई है और अपने अतीत को याद करना शुरू कर देते हैं। जब वह एक प्रेतीय घर का दौरा करते हैं तो उन्हें इस्तेमाल किया जिन्होंने के लिए 1960 के दशक की गर्मियों के दौरान एक 11 वर्ष बॉबी अपनी विधवा मां सब क्रेडिट लिजी गारफील्ड के साथ रखा था और उसके दो दोस्त हैं कैली केरिवर और सुली। उन्हें एक साथ कई चीज़ों का अनुभव किया, जिसमें से सबसे रहस्यमयी डेट प्रेगेटन नामक एक बड़े सज्जन से मिलता था, जिससे लिजी एक वार्ड के रूप में लेता है। डेली अकेले बॉबी को अपने पंखों के नीचे ले जाता है, जबकि उसकी मां अपने काम में व्यस्त है। दोनों एक पिता पुत्र के बंधन का निर्माण करते हैं और यह धीरे धीरे स्पष्ट हो जाता है कि डैड के पास कुछ मानसिक और टेलीविज़न लैचिंग शक्तियां हैं। इन्हीं शक्तियों की वजह से ब्रेटिगन इस नींद वाले शहर में आगे हैं। नियत समय में डैड बीबी को यह ज्ञान सौंपता है कि वह लो मैन की पकड़ से बच गया है। अजीब लोग जो उसे अपने नियंत्रण में वापस लेने के लिए कुछ भी नहीं रोकेंगे। बॉबी के दिमाग को पकड़ने के बाद और यह महसूस करने के बाद कि लड़का साइकिल रखने का सपना देखता है। टाइटल कृपया एक समाचार पत्र को जोर से पकड़ने के बदले में बॉबी को प्रति सप्ताह एक की पेशकश करता है। बॉबी जल्दी से समझ जाता है कि डैड के मन में कुछ और उद्देश्य है। रहस्यमयी तरीके से डैड ने बॉबी को नवीन पुरुषों के किसी लक्ष्य की तलाश में पड़ोसों पर नज़र रखने के लिए कहा, जैसे लापता पालतू जानवरों के बारे में घोषणा। बॉबी एक को देखता है, लेकिन उन्हें नए दोस्तों को खोजने के डर से डैड को नहीं पाता।
बॉबी कैरल और जॉनी का स्थानीय शहर के धमकाने वाले हैरी डॉलर के साथ लगातार संघर्ष करते हैं, जिससे डेट उसके दिमाग में देखकर और यह पता लगाने में समक्ष है कि उसकी हिंसा का इस्तेमाल इस तथ्य को छिपाने के लिए किया जाता है कि वह गुप्त रूप से एक क्रेसी डगलस है। हालांकि एक बंदूक पर हैरी कैरल को पेशकश करता है और घायल करता है, और जब टैनी उसे उसके मोबाइल बलात्कार के लिए जानने के बाद आती है और गलती से मानती है कि जैटी एक बाल मेस्टल है, उसका सम्मान डेटिल की क्षमता से होता है कि वह उसे एक बारे में सच्चाई बता सके कि वह किसी दौर से गुजर रही है। इसका व्यवहार उसके बेटे के साथ उसके को कैसे प्रभावित कर रहा है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। को अटिल टेस्ट में दिल मूवी के बारे में बताती हूँ। स्टॉली हिंक्स द्वारा निर्देशित और एंथनी हॉपकिंस और एडमंड योनिची अभिनीत 2001 की अमेरिकन रहस्यमय नाटक फिल्म है। यह स्टीफन किंग के डार्क ड्राइवर टैनी इनग्लोमेन योनी कैस्टिन से स्थलीय रूप से अनुलित है। 1999 में के सहकारी हार्ड इन एटलांटिस में एक उपन्यास है, जिसके बाद फिल्म का नाम दिया गया था। निर्देशित स्टीफन हिंक्स पटकथा की है। विलियम गॉडमैन पर आधारित एल्टिक्सन में दिल स्टीफन किंग द्वारा निर्मित कैरी हेनरिमन्स अभिनीत एंथनी हॉपकिंस, एंटनी येलेनिची, आशा डेगनी, मिका ब्रेमन, डेविड मर्सी, छायांकी पू और त्रिशो वेंसी द्वारा संपादित पी क्रेमल। संगीत दिया है माइकल ट्रेसी। उत्पादक कंपनियां क्लैसी रिक एंटरटेनमेंट, विल्ले रोड शो पिक्चर्स, एनपी एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित। वेन्यू पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 28 सितंबर 2001। कार्यकारी समय 101 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 31 मिलियन। यह फिल्म सिनेमेटोग्राफर पीटर सोविट को समर्पित है, जिनकी रिलीज से कुछ महीने पहले दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी। मध्यम आयु वर्ग के फोटोग्राफी और व्यावसायिक रोबोट बीबी गारफील्ड यह जानने के बाद अपने पुराने गृहनगर लौटते हैं कि उनके सबसे अच्छे दोस्त सजा गए सैनिक जॉनी स्लेवन की एक यातायात दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, और अपने अतीत को याद करना शुरू कर देते हैं। जब वह एक प्रत्येक घर का दौरा करते हैं तो उन्हें इस्तेमाल किया जिन्होंने के लिए 1960 के दशक की गर्मियों के दौरान एक 11 वर्ष बॉबी अपनी विधवा मां सब क्रेडिट लिजी गारफील्ड के साथ रखा था, और उसके दो दोस्त हैं कैली केरिवर और सूली। उन्हें एक साथ कई चीज़ों का अनुभव
किया, जिसमें से सबसे रहस्यमयी डेट प्रेगेटन नामक एक बड़े सज्जन से मिलता था, जिससे लिजी एक वार्ड के रूप में लेता है। डेली अकेले बॉबी को अपने पंखों के नीचे ले जाता है, जबकि उसकी माँ अपने काम में व्यस्त है। दोनों एक पिता पुत्र के बंधन का निर्माण करते हैं और यह धीरे धीरे स्पष्ट हो जाता है कि डेट के पास कुछ मानसिक और टेलीविज़न लैचिंग शक्तियाँ हैं। इन्हीं शक्तियों की वजह से वेटिकन इस नींद वाले शहर में आगे हैं। नियत समय में डेट बीबी को यह ज्ञान सौंपता है कि वह लो मैन की पकड़ से बच गया है। अजीब लोग जो उसे अपने नियंत्रण में वापस लेने के लिए कुछ भी नहीं रोकेंगे। बॉबी के दिमाग को पकड़ने के बाद और यह महसूस करने के बाद कि लड़का साइकिल रखने का सपना देखता है, टैटल कृपया एक समाचार पत्र को जोर से पकड़ने के बदले में बॉबी को प्रति सप्ताह एक की पेशकश करता है। बॉबी जल्दी से समझ जाता है कि डेट के मन में कुछ और उद्देश्य है। रहस्यमयी तरीके से डेट ने बॉबी को नवीन पुरुषों के किसी लक्ष्य की तलाश में पड़ोसों पर नज़र रखने के लिए कहा, जैसे लापता पालतू जानवरों के बारे में घोषणा। बॉबी एक को देखता है, लेकिन उन्हें नए दोस्तों को खोजने के डर से डेट को नहीं पाता। बॉबी कैरल और जॉनी का स्थानीय शहर के धमकाने वाले हैरी डॉलर के साथ लगातार संघर्ष करते हैं, जिससे डेट उसके दिमाग में देखकर और यह पता लगाने में सक्षम है कि उसकी हिंसा का इस्तेमाल इस तथ्य को छिपाने के लिए किया जाता है कि वह गुप्त रूप से एक क्रेज़ी ड्रग्स्ट है। हालांकि एक बंदूक पर हैरी कैरल को पेशकश करता है और घायल करता है, और जब टैनी उसे उसके मोबाइल बलात्कार के लिए जानने के बाद आती है और गलती से मानती है कि डेटी एक बाल मिस्टर है, उसका सम्मान डेटिल की क्षमता से होता है कि वह उसे एक बारे में सच्चाई बता सके कि वह किसी दौर से गुजर रही है। इसका व्यवहार उसके बेटे के साथ उसके को कैसे प्रभावित कर रहा है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपको अटिल टेस्ट में दिल मूवी के बारे में बताती हूँ। स्टॉली हिंक्स द्वारा निर्देशित और एंथनी हॉपकिंस और एडमंड योनिची अभिनीत 2001 की अमेरिकन रहस्यमयी नाटक फिल्म है। यह स्टीफन किंग के डार्क ड्राइवर टैनी इनग्लोमैन इन योनी कैस्टिन से स्थलीय रूप से अनुलित है। 1999 में के सहकारी हार्ड इन एटलांस में एक उपन्यास है, जिसके बाद फिल्म का नाम दिया गया था। निर्देशित स्टीफन हिंक्स पटकथा की है। विलियम गॉडमैन पर आधारित एडप्टेशन में दिल स्टीफन किंग द्वारा निर्मित, कैरी हेनरिमन्स अभिनीत, एंथनी हॉपकिंस, एंथनी येलेनिची, आशा डेगनी, मिका ब्रेमन, डेविड मर्सी, छायांकी पू और त्रिशोवेंसी
द्वारा संपादित पी क्रेमल। संगीत दिया है माइकल ट्रेसी। उत्पादक कंपनियां क्लैसिक एंटरटेनमेंट, विल्लियर रोड शो पिक्चर्स, एनपी एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित। वेन्यू पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 28 सितंबर 2001। कार्यकारी समय 101 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 31 मिलियन। यह फिल्म सिनेमेटोग्राफ्ट पीटर सोविट को समर्पित है, जिनकी रिलीज से कुछ महीने पहले दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी। मध्यम आयु वर्ग के फोटोग्राफी और व्यावसायिक रोबोट बीबी गारफील्ड यह जानने के बाद अपने पुराने गृहनगर लौटते हैं कि उनके सबसे अच्छे दोस्त सजा गए सैनिक जॉनी स्लेवन की एक यातायात दुर्घटना में मृत्यु हो गई है और अपने अतीत को याद करना शुरू कर देते हैं। जब वह एक प्रत्येक घर का दौरा करते हैं तो उन्हें इस्तेमाल किया जिन्होंने के लिए 1960 के दशक की गर्मियों के दौरान एक 11 वर्ष बॉबी अपनी विधवा मां सब क्रेडिट लिजी गारफील्ड के साथ रखा था और उसके दो दोस्त हैं कैली केरिवर और सुली। उन्हें एक साथ कई चीज़ों का अनुभव किया, जिसमें से सबसे रहस्यमयी डेट प्रेगेटन नामक एक बड़े सज्जन से मिलता था, जिससे लिजी एक वार्ड के रूप में लेता है। डेली अकेले बॉबी को अपने पंखों के नीचे ले जाता है, जबकि उसकी मां अपने काम में व्यस्त है। दोनों एक पिता पुत्र के बंधन का निर्माण करते हैं और यह धीरे धीरे स्पष्ट हो जाता है कि डेट के पास कुछ मानसिक और टेलीविज़न लैचिंग शक्तियां हैं। इन्हीं शक्तियों की वजह से वेटिकन इस नींद वाले शहर में आगे हैं। नियत समय में डेट बीबी को यह ज्ञान सौंपता है कि वह लो मैन की पकड़ से बच गया है। अजीब लोग जो उसे अपने नियंत्रण में वापस लेने के लिए कुछ भी नहीं रोकेंगे। बॉबी के दिमाग को पकड़ने के बाद और यह महसूस करने के बाद कि लड़का साइकिल रखने का सपना देखता है। टाइटल कृपया एक समाचार पत्र को जोर से पकड़ने के बदले में बॉबी को प्रति सप्ताह एक की पेशकश करता है। बॉबी जल्दी से समझ जाता है कि डेट के मन में कुछ और उद्देश्य है। रहस्यमयी तरीके से डेट ने बॉबी को नवीन पुरुषों के किसी लक्ष्य की तलाश में पड़ोसों पर नज़र रखने के लिए कहा, जैसे लापता पालतू जानवरों के बारे में घोषणा। बॉबी एक को देखता है, लेकिन उन्हें नए दोस्तों को खोजने के डर से डेट को नहीं पाता। बॉबी कैरल और जॉनी का स्थानीय शहर के धमकाने वाले हैरी डॉलर के साथ लगातार संघर्ष करते हैं, जिससे डेट उसके दिमाग में देखकर और यह पता लगाने में सक्षम है कि उसकी हिंसा का इस्तेमाल इस तथ्य को छिपाने के लिए किया जाता है कि वह गुप्त रूप से एक क्रेजी ड्रग्स है। हालांकि एक बंदूक पर हैरी कैरल को पेशकश करता है और घायल करता है, और जब टैनी उसे उसके मोबाइल बलात्कार के लिए जानने के बाद आती है और गलती से मानती है कि डेटी एक बाल मेस्टल है, उसका सम्मान डेटिल की क्षमता से होता है कि वह उसे एक बारे में सच्चाई बता सके कि वह किसी दौर से गुजर रही है।
इसका व्यवहार उसके बेटे के साथ उसके को कैसे प्रभावित कर रहा है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। को अटिल टेस्ट में दिल मूवी के बारे में बताती हूँ। स्टॉली हिंक्स द्वारा निर्देशित और एंथनी हॉपकिंस और एडमंड योनिची अभिनीत 2001 की अमेरिकन रहस्यमय नाटक फिल्म है। यह स्टीफन किंग के डार्क ड्राइवर टैनी इनग्लोमेन इन योनी कैस्टिन से स्थलीय रूप से अनुलित है। 1999 में के सहकारी हार्ड इन एटलांस में एक उपन्यास है जिसके बाद फिल्म का नाम दिया गया था। निर्देशित स्टीफन हिंक्स पटकथा की है। विलियम गॉडमैन पर आधारित एल्टिक्सन में दिल स्टीफन किंग द्वारा निर्मित कैरी हेनरिमन्स अभिनीत एंथनी हॉपकिंस, एंथनी येलेनिचिन, आशा डेगनी, मिका ब्रेमन, डेविड मर्सी, छायांकि पू और त्रिशो वेंसी द्वारा संपादित पी क्रेमल। संगीत दिया है माइकल ट्रेसी। उत्पादक कंपनियां क्लैसी रिक एंटरटेनमेंट, विल्ले रोड शो पिक्चर्स, एनपी एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित। वेन्यू पिक्चर्स रिलीज की तारीख 28 सितंबर 2001। कार्यकारी समय 101 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 31 मिलियन। यह फिल्म सिनेमेटोग्राफर पीटर सोविट को समर्पित है जिनकी रिलीज से कुछ महीने पहले दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी। मध्यम आयु वर्ग के फोटोग्राफी और व्यावसायिक रोबोट बीबी गारफील्ड यह जानने के बाद अपने पुराने गृहनगर लौटते हैं कि उनके सबसे अच्छे दोस्त सजा गए सैनिक जॉनी स्लेवन की एक यातायात दुर्घटना में मृत्यु हो गई है और अपने अतीत को याद करना शुरू कर देते हैं। जब वह एक प्रत्येक घर का दौरा करते हैं तो उन्हें इस्तेमाल किया जिन्होंने के लिए 1960 के दशक की गर्मियों के दौरान एक 11 वर्ष बॉबी अपनी विधवा मां सब क्रेडिट लिजी गारफील्ड के साथ रखा था और उसके दो दोस्त हैं कैली केरिवर और सुली। उन्हें एक साथ कई चीज़ों का अनुभव किया जिसमें से सबसे रहस्यमय डेथ प्रेगेटन नामक एक बड़े सज्जन से मिलता था जिससे लिजी एक वार्ड के रूप में लेता है। डेली अकेले बॉबी को अपने पंखों के नीचे ले जाता है जबकि उसकी मां अपने काम में व्यस्त है। दोनों एक पिता पुत्र के बंधन का निर्माण करते हैं और यह धीरे धीरे स्पष्ट हो जाता है कि डेथ के पास कुछ मानसिक और टेलीविज़न लैचिंग शक्तियां हैं। इन्हीं शक्तियों की वजह से ब्रेटिगन इस नींद वाले शहर में आगे हैं। नियत समय में डेथ बीबी को यह ज्ञान सौंपता है कि वह लो मैन की पकड़ से बच गया है। अजीब लोग उन लोग जो उसे अपने नियंत्रण में वापस लेने के लिए कुछ भी नहीं रोकेंगे।
बॉबी के दिमाग को पकड़ने के बाद और यह महसूस करने के बाद कि लड़का साइकिल रखने का सपना देखता है। टाइटल कृपया एक समाचार पत्र को जोर से पकड़ने के बदले में बॉबी को प्रति सप्ताह एक की पेशकश करता है। बॉबी जल्दी से समझ जाता है कि डैड के मन में कुछ और उद्देश्य है। रहस्यमय तरीके से डैड ने बॉबी को नवीन पुरुषों के किसी लक्ष्य की तलाश में पड़ोसों पर नज़र रखने के लिए कहा, जैसे लापता पालतू जानवरों के बारे में घोषणा। बॉबी एक को देखता है, लेकिन उन्हें नए दोस्तों को खोजने के डर से डैड को नहीं पाता। बॉबी कैरल और जॉनी का स्थानीय शहर के धमकाने वाले हैरी डॉलर के साथ लगातार संघर्ष करते हैं, जिससे डैड उसके दिमाग में देखकर और यह पता लगाने में सक्षम है कि उसकी हिंसा का इस्तेमाल इस तथ्य को छिपाने के लिए किया जाता है कि वह गुप्त रूप से एक क्रेज़ी ड्रग्स है। हालांकि एक बंदूक पर हैरी कैरल को पेशकश करता है और घायल करता है, और जब टैनी उसे उसके मोबाइल बलात्कार के लिए जानने के बाद आती है और गलती से मानती है कि जैटी एक बाल मिस्टर है, उसका सम्मान डैटिल की क्षमता से होता है कि वह उसे एक बारे में सच्चाई बता सके कि वह किसी दौर से गुजर रही है। इसका व्यवहार उसके बेटे के साथ उसके को कैसे प्रभावित कर रहा है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। को अटिल टेस्ट में दिल मूवी के बारे में बताती हूँ। स्टॉली हिंक्स द्वारा निर्देशित और एंथनी हॉपकिंस और एडमंड योनिची अभिनीत 2001 की अमेरिकन रहस्यमय नाटक फिल्म है। यह स्टीफन किंग के डार्क ड्राइवर टैनी इनग्लोमैन इन योनी कैस्टिन से स्थलीय रूप से अनुलित है। 1999 में के सहकारी हार्ड इन एटलांटिस में एक उपन्यास है, जिसके बाद फिल्म का नाम दिया गया था। निर्देशित स्टीफन हिंक्स पटकथा की है। विलियम गॉडमैन पर आधारित एल्टिक्सन में दिल स्टीफन किंग द्वारा निर्मित कैरी हेरिमन्स अभिनीत एंथनी हॉपकिंस, एंथनी येलेनिची, आशा डेगनी, मिका ब्रेमन, डेविड मर्सी, छायांकी पू और त्रिशो वेंसी द्वारा संपादित पी क्रेमल। संगीत दिया है माइकल ट्रेसी। उत्पादक कंपनियां क्लैसी रिक एंटरटेनमेंट, विले रोड शो पिक्चर्स, एनपी एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित। वेन्यू पिक्चर्स रिलीज की तारीख 28 सितंबर 2001। कार्यकारी समय 101 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 31 मिलियन। यह फिल्म सिनेमेटोग्राफर पीटर सोविट को समर्पित है, जिनकी रिलीज से कुछ महीने पहले दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी। मध्यम आयु वर्ग के फोटोग्राफी और व्यावसायिक रोबोट बीबी गारफील्ड यह जानने के बाद अपने पुराने गृहनगर लौटते हैं कि उनके सबसे अच्छे
दोस्त सहाजा गए सैनिक जॉनी स्लेवन की एक यातायात दुर्घटना में मृत्यु हो गई है और अपने अतीत को याद करना शुरू कर देते हैं। जब वह एक प्रत्येक घर का दौरा करते हैं तो उन्हें इस्तेमाल किया जिन्होंने के लिए 1960 के दशकों की गर्मियों के दौरान एक 11 वर्ष बॉबी अपनी विधवा मां सब क्रेडिट लिजी गारफील्ड के साथ रखा था और उसके दो दोस्त हैं क्रैली केरिवर और सूली। उन्हें एक साथ कई चीज़ों का अनुभव किया जिसमें से सबसे रहस्यमयी डेट प्रेगेटन नामक एक बड़े सज्जन से मिलता था जिससे लिजी एक वार्ड के रूप में लेता है। डेली अकेले बॉबी को अपने पंखों के नीचे ले जाता है जबकि उसकी मां अपने काम में व्यस्त है। दोनों एक पिता पुत्र के बंधन का निर्माण करते हैं और यह धीरे धीरे स्पष्ट हो जाता है कि डैड के पास कुछ मानसिक और टेलीविज़न लैचिंग शक्तियां हैं। इन्हीं शक्तियों की वजह से ब्रेटिगन इस नींद वाले शहर में आगे हैं। नियत समय में डैड बीबी को यह ज्ञान सौंपता है कि वह लो मैन की पकड़ से बच गया है। अजीब लोग जो उसे अपने नियंत्रण में वापस लेने के लिए कुछ भी नहीं रोकेंगे। बॉबी के दिमाग को पकड़ने के बाद और यह महसूस करने के बाद कि लड़का साइकिल रखने का सपना देखता है। टाइटल कृपया एक समाचार पत्र को जोर से पकड़ने के बदले में बेबी को प्रति सप्ताह एक की पेशकश करता है। बॉबी जल्दी से समझ जाता है कि डैड के मन में कुछ और उद्देश्य है। रहस्यमयी तरीके से डैड ने बेबी को नवीन पुरुषों के किसी लक्ष्य की तलाश में पड़ोसों पर नज़र रखने के लिए कहा, जैसे लापता पालतू जानवरों के बारे में घोषणा। बॉबी एक को देखता है लेकिन उन्हें नए दोस्तों को खोजने के डर से डैड को नहीं पाता। बॉबी कैरल और जॉनी का स्थानीय शहर के धमकाने वाले हैरी डॉलर के साथ लगातार संघर्ष करते हैं जिससे डैड उसके दिमाग में देखकर और यह पता लगाने में समक्ष है कि उसकी हिंसा का इस्तेमाल इस तथ्य को छिपाने के लिए किया जाता है कि वह गुप्त रूप से एक कृषि डग्रस है। हालांकि एक बंदूक पर हैरी कैरल को पेशकश करता है और घायल करता है और जब टैनी उसे उसके मोबाइल बलात्कार के लिए जानने के बाद आती है और गलती से मानती है कि जैटी एक बाल मेस्टल है, उसका सम्मान डैटिल की क्षमता से होता है कि वह उसे एक बारे में सच्चाई बता सके कि वह किसी दौर से गुजर रही है। इसका व्यवहार उसके बेटे के साथ उसके को कैसे प्रभावित कर रहा है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। को अटिल टेस्ट में दिल मूवी के बारे में बताती हूँ। स्टॉली हिंक्स द्वारा निर्देशित और एंथनी हॉपकिंस और एडमंड योनिची अभिनीत 2001 की अमेरिकन रहस्यमयी नाटक फिल्म है। यह स्टीफन किंग के डार्क ड्राइवर टैनी इनग्लोमैन इन योनी कैस्टिन से स्थलीय रूप से अनुलित है। 1999 में के सहकारी हार्ड इन एटलांटिस में एक उपन्यास
है, जिसके बाद फिल्म का नाम दिया गया था। निर्देशित स्टीफन हिंकस, पटकथा की है विलियम गॉडमैन पर आधारित एल्टिक्शन में दिल स्टीफन किंग द्वारा निर्मित, कैरी हेनरिमन्स, अभिनीति एंथनी हटकिंसी, एंथनी येलेनिचिन, आशा डेगनी, मिका ब्रेमन, डेविड मर्सी, छायांकी पू और त्रिशो वेंसी द्वारा संपादित, पी क्रेमल। संगीत दिया है माइकल ट्रेसी। उत्पादक कंपनियां क्लेसी रिक एंटरटेनमेंट, विल्ले रोड शो पिक्चर्स, एनपी एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित। वेन्यू पिक्चर्स रिलीज की तारीख 28 सितंबर 2001। कार्यकारी समय 101 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 31 मिलियन। यह फिल्म सिनेमेटोग्राफर पीटर सोविट को समर्पित है, जिनकी रिलीज से कुछ महीने पहले दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी। मध्यम आयु वर्ग के फोटोग्राफी और व्यावसायिक रोबोट बीबी गारफील्ड यह जानने के बाद अपने पुराने गृहनगर लौटते हैं कि उनके सबसे अच्छे दोस्त सजा गए सैनिक जॉनी सुलेवन की एक यातायात दुर्घटना में मृत्यु हो गई है और अपने अतीत को याद करना शुरू कर देते हैं। जब वह एक प्रत्येक घर का दौरा करते हैं तो उन्हें इस्तेमाल किया जिन्होंने के लिए 1960 के दशक की गर्मियों के दौरान एक 11 वर्ष बॉबी अपनी विधवा मां सब क्रेडिट लिजी गारफील्ड के साथ रखा था और उसके दो दोस्त हैं कैली केरिवर और सुली। उन्हें एक साथ कई चीज़ों का अनुभव किया, जिसमें से सबसे रहस्यमयी डेथ प्रेगेटन नामक एक बड़े सज्जन से मिलता था, जिससे लिजी एक वार्ड के रूप में लेता है। डेली अकेले बॉबी को अपने पंखों के नीचे ले जाता है, जबकि उसकी मां अपने काम में व्यस्त है। दोनों एक पिता पुत्र के बंधन का निर्माण करते हैं और यह धीरे धीरे स्पष्ट हो जाता है कि डेथ के पास कुछ मानसिक और टेलीविजन लैचिंग शक्तियां हैं। इन्हीं शक्तियों की वजह से ब्रेटिगन इस नींद वाले शहर में आगे हैं। नियत समय में डेथ बीबी को यह ज्ञान सौंपता है कि वह लो मैन की पकड़ से बच गया है। अजीब लोग जो उसे अपने नियंत्रण में वापस लेने के लिए कुछ भी नहीं रोकेंगे। बॉबी के दिमाग को पकड़ने के बाद और यह महसूस करने के बाद कि लड़का साइकिल रखने का सपना देखता है। टाइटल कृपया एक समाचार पत्र को जोर से पकड़ने के बदले में बॉबी को प्रति सप्ताह एक की पेशकश करता है। बॉबी जल्दी से समझ जाता है कि डेथ के मन में कुछ और उद्देश्य है। रहस्यमयी तरीके से डेथ ने बॉबी को नवीन पुरुषों के किसी लक्ष्य की तलाश में पड़ोसों पर नज़र रखने के लिए कहा, जैसे लापता पालतू जानवरों के बारे में घोषणा। बॉबी एक को देखता है, लेकिन उन्हें नए दोस्तों को खोजने के डर से डेथ को नहीं पाता। बॉबी कैरल और जॉनी का स्थानीय शहर के धमकाने वाले हैरी डॉलर के साथ लगातार संघर्ष करते हैं, जिससे डेथ उसके
दिमाग में देखकर और यह पता लगाने में समक्ष है कि उसकी हिंसा का इस्तेमाल इस तथ्य को छिपाने के लिए किया जाता है कि वह गुप्त रूप से एक क्रेसीडग्रस है। हालांकि एक बंदूक पर हैरी कैरल को पेशकश करता है और घायल करता है, और जब टैनी उसे उसके मगबल बलात्कार के लिए जानने के बाद आती है और गलती से मानती है कि टैटी एक बाल मिस्टर है, उसका सम्मान डैटिल की क्षमता से होता है कि वह उसे एक बारे में सच्चाई बता सके कि वह किसी दौर से गुजर रही है। इसका व्यवहार उसके बेटे के साथ उसके को कैसे प्रभावित कर रहा है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।